अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 डिवाइड बाय a2 b1 डिवाइड बाय b2 c1 डिवाइड बाय c2 फाइंड द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पैरेलल एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक, तो देखो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि हमें इनके रेशियोज को कंपेयर करना है a1 डिवाइड बाय जो हमने पढ़ा था। ठीक, हमें फिर बताना है क्या लाइंस होगी, क्या लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसे क्या लाइंस आपस में ओवरलैप करेगी। ठीक है, ओवरलैप आप समझ सकते हो, एक के ऊपर एक। ठीक, क्या लाइंस आपस में पैरेलल होगी। तीन ही कंडीशंस बनती है, तो ये तीन कंडीशंस हमें बता देनी है। ठीक, तो हमने तीनों कंडीशंस को पढ़ा था। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हम देखते हैं। पहला वाला पार्ट क्या है हमारे पास? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स 0। इसी तरीके से और क्या है इसी में? सेकंड वाली इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स 0। जरा आप मुझे बताओ ना, बताओ क्या कंपेयर करेंगे? a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b1। ठीक है, b1 डिवाइड बाई b2 c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है, तो देखेंगे a1 डिवाइडेड बाई a2 मतलब a1 की जगह पे 5, a2 की जगह पे 7 इक्वल्स b1 डिवाइड बाई b2 मतलब -4 डिवाइडेड बाई 6 -4 डिवाइड बाई। अब मुझे बताओ, देखो पहले आप पहले आपको क्या करना है? 6। ठीक है, अब इसके आगे देखो, पहले आप दो को ही कंपेयर करो, बाद में तीसरे को कंपेयर करो, क्योंकि अगर दो ही इक्वल नहीं निकले तो फिर वो इंटरसेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? हम दो को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यह है 5 डिवाइड बाई 7, यह है -4 डिवाइड बाई 6। 5 डिवाइड बाई 7, जरा यहां से देखो, 2 2 जार 2 3 जार -2 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये बराबर है? तो मीन्स कि a1 डिवाइडेड बाई a2 हमारे पास बराबर नहीं है किसके? तो देयरफॉर लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए यूनिक। तो लाइंस क्या करेगी? आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो मतलब जो इसकी लाइंस होगी वो कुछ ऐसी होगी, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखोगे? उनकी सोल्यूशन, यूनिक। समझे? आगे चले, दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला देखो क्या है? 9x प्लस 3y माइनस प्लस 12 इक्वल 0 18। देखो क्या है दूसरा पार्ट? क्या है? 9x प्लस 12y। अच्छा मैंने मैथ पढ़ी। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड को भी बोल लीजिएगा। 18x प्लस 6y प्लस 24। पता नहीं कहाँ घूम रहा है सिर्फ। 24 इक्वल्स। अब क्या बताना है? फेरन पैसन लागू की। अब क्या बताना है? क्या इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, या को इंस्टेंट होगी? क्या? कोइंसिडेंट। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बूढ़ा इंसान हूं। देखो a1 डिवाइडेड बाई a2, a1 की जगह पे a2 की जगह पे इक्वल्स b1 डिवाइड बाई b2 मतलब 3 डिवाइड बाई। ये इक्वल है, क्यों इक्वल है? 9 1 जार 9 2 जार 9 1 जार 9 2 जार 18, मतलब तीसरे को भी कंपेयर करना पड़ेगा। बात समझे कुछ? मैं कह रहा हूं अगर आपके पास a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर आया b1 डिवाइडेड बाई b2 की, तो आफ्टरवर्ड्स आप कंपेयर करना c1 डिवाइड बाई c2। आई बात समझ?
अगर ये दो ही बराबर नहीं आए तो तब तो यूनिक सोल्यूशन होगा, तीसरे को कंपेयर करने की जरूरत आई बात समझ। ठीक, तो क्या करूंगा मैं यहां से C1 डिवाइड बाई C2, 12 डिवाइडेड बाई 24। जरा देखो 9 1 जार 9 2 जार 9 1 जार 9 2 जार 6 3 1 जार 3 2 जार 12 1 जार 12 2 जार। क्या हर कोई इक्वल है ना? तो मतलब तो 2, ठीक है। तो आप समझो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल C1 डिवाइड बाई C2। तो ये क्या होगी आपस में? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मतलब इसके होंगे इनफाइनाइट। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब लाइंस क्या होंगे? ओवरलैपिंग। क्या होगे? नो नो नो, ओवरलैपिंग होगी। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ना तब ओवरलैपिंग होते हैं। आई बात समझ? तो मतलब कॉइंस। कुछ समझे? आगे चले तो चलते तीसरे। तो बताओ क्या है? यहाँ पे भी बताया करेंगे कभी कभार। तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 6x माइनस 3y इक्वल्स और 2x माइनस y प्लस 9। अब मुझे बताओ क्या कंपेयर करोगे? A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई C1 डिवाइड बाई को तब कंपेयर करोगे जब दोनों इक्वल, जब A1 डिवाइड बाई A2 बराबर नहीं होगा B1 डिवाइड बाई। अंदर तो शायद पूर कंफर्म से क्या परेशान खर से हैं मैं दुआ दे चेशी दुआ मर तुझको परेशान के मे छुन बासन तुझको परेशान, तुझको परेशान से खुश पार्ट का सही कोशिश कहीं दुनियास में वंकस। हाँ नजर A1 डिवाइड बाई A2 मतलब 6 डिवाइडेड बाई B1 डिवाइड बाई B2 मतलब कुछ समझ नहीं, माइनस 3 डिवाइडेड बाई। अब जहां पे कुछ ना हो वहां पे मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो यहां से माइनस तो माइनस। देखो ये दोनों इक्वल है, क्यों? 6 1 जार है वगा बांडो, 2 3 जार 2 1 जार माइनस से माइनस कैंसल, 3 डिवाइड बाई 1 3 डिवाइड बाई 1। कुछ समझे? कुछ समझे? देखो कैसे 6 1 जार 6 क्या खुदा ये केमी चाय सुबह हाँ तो ऐसे सुबह सेम तो चाय लगे खुदा से ना क्या परेशान मैं तरह समझी ना मैं तरह रीजन हंग तुम अगर ऐसे सब दुनिया में कहाँ परेशान के रात है जो दिन बचकर तो इसके में नहीं हैं देखो फिर से समझो 2 3 जार 2 1 जार तो ये क्या होगा 3 डिवाइड बाई माइनस से माइनस। अब यहां से A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल्स B1 डिवाइड बाई B2 है ना? तो C1 डिवाइड बाई C2 को भी कंपेयर करना पड़ेगा 10 डिवाइड बाई 9। आई बात समझ?
ये इसके बराबर है, लेकिन क्या ये इसके बराबर है? तो मीन्स A1 डिवाइडेड बाई A2 is equal to B1 divided by B2 but not equal to C1 divided by, तो lines will be parallel. पैरेलल बोले तो कभी नहीं मिलेगी आपस में, कभी आपस में। आई बात समझ? तो मतलब नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सब समझे? सब समझे? Question number 3 on comparing the ratios A1 divided by A2, B1 divided by B2, C1 divided by C2, consistent or inconsistent। ठीक है, वहां पे क्या बताना था? पैरेलल है, वो है, ये है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे बताना है दो ही चीजें, एक तो कंसिस्टेंट और क्या है? इनकंसिस्टेंट। आपको याद क्या रखना है? देखो हमने कल पढ़ा था A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, तो देयरफॉर लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट। जहां पे इंटरसेक्शन यूनिक पॉइंट पे वो भी क्या होती है? कंसिस्टेंट। तो A1 डिवाइड बाई A2 नो विल बी इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 विल बी इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। यहां पे लाइंस क्या करती है? ओवरलैप। क्या करती है? इन दोनों कंडीशंस में क्या होती है? ये कंसिस्टेंट। कुछ समझे? तो अब जहां पे A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर होगा B1 डिवाइड बाई B2, लेकिन ये बराबर C1 डिवाइड बाई C2 नहीं होगा, वहां पे लाइंस होती है पैरेलल, मतलब आपस में इनकंसिस्टेंट। आप कुछ समझे? ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहला वाला 3x प्लस 2y इक्वल्स 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स। आई बात समझ? देखो तरीका है, अब पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। क्या मतलब? ये यहां से है प्लस, यहां शिफ्ट करो इसे। कुछ समझे? मतलब जैसा आपने पढ़ा है वैसा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी अपनी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी यहां से प्लस, ये भी यहां से प्लस, अगर वहां शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस, वो भी, तो वो वहां पे कट होने ही है। ठीक है, देखो चूचन से चाय चाहिए, चाय चाहिए, तेल भी पता है यहाँ तक तो ऐसो दर्दा वर्दा तो ऐसो चाय हाँ सके दिन चाय कन्फर्म छ कस आग 2 3 4 5 6 7 ना अन वो कप अच्छा ठीक है, ऐसी कहीं मालूम ना। चलो देखो क्या करो, पहले क्या करो, 3x वैसे करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 3x प्लस 2y, ये 5 यहां पॉजिटिव, यहां जाके इक्वल्स 0, 2x माइनस 3y, यहां से पॉजिटिव वहां इक्वल्स 0। जरा बताओ क्या कंपेयर करना है? A1 डिवाइड बाई A2, A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 डिवाइडेड बाई B2, C1 डिवाइड बाई, A1 की जगह पे 3, A2 की जगह पे, B1 की जगह पे 2, A2 की जगह पे। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? मुझे ये बताओ, क्या अगर रेसिप्रोकल करेंगे तब बराबर होगा? क्या दिमाग खराब, क्या दिमाग? ये है 3 डिवाइडेड बाई 2, ये है माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2। क्या +1 और -1 इक्वल होते हैं? अपोजिट होते हैं ना। 5 और -5 इक्वल होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो अगर ये बाबा अपोजिट है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि आज शायद इसमें आवाज आने वाली नहीं है, ये डाउन हो चुकी। तो ये A1 डिवाइडेड बाई A2 हमें जल्दी करना होगा। ठीक है, A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर नहीं है B1 डिवाइड बाई B2, नहीं है ना, तो ये क्या होंगे? कंसिस्टेंट। आई बात समझ? मतलब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये होंगे कंसिस्टेंट। क्या होंगे? आप कुछ समझे? ठीक है, दूसरे को मैं दिखा दूं, कौन सा वाला दिखाऊंगा? बताओ एक पार्ट मुझे बताओ, यहाँ सारे दिखा दो, सारे दिखा देते हैं। आप कितनी पार्ट है? 1 2 3 सारे दिखाते हैं। हाँ प्रेमी होता ठीक है, मिच्छुबास, हाँ इसका ये डाउन हो चुकी। हाँ 5
5। और कौन बता रहा था तीसरा वाला पार्ट? इमरान बता रहा था 3, आप बता रहे हो 5। तो दोनों ही दिखा देते हैं, 5 भी दिखाएंगे 3 भी दिखाएंगे। बताओ तीसरा पार्ट क्या है, जल्दी। दो इधर जल्दी, इतना टाइम नहीं। क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3y, ये यहाँ इक्वल 7, ये 9x माइनस 10y इक्वल्स 14। देखो अब यहां से क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 ये होगा y, ये यहाँ पॉजिटिव वहां जाके इक्वल 0, ये 9x माइनस 10y ये यहाँ पॉजिटिव वहां जाके। आई बात समझ? आप क्या चेक करोगे, a1 डिवाइड बाई मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, ये तो होगा ना a1 की जगह पे, डिवाइडेड बाई a2 मतलब 9, b1 डिवाइडेड बाई b2 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 3। हम देखेंगे ये दो पहले इक्वल है, अगर इक्वल आते हैं तो क्या करोगे, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो इसको क्या करूंगा, आता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, इसको अगर कुछ नहीं डिनोमिनेटर में तब 1, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, समझे कुछ? तो क्या करूंगा मैं, 3 1 जार 9 इंटू 2 18, 10 1 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30, 3 1 जार 3 6 जार 18, 5 1 जार 5 6 जार 30 होगा ना। 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स माइनस 1 डिवाइड बाई 6। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ये दोनों के साथ चला जाता है, ठीक है। इज इट पॉसिबल? क्या माइनस और प्लस बराबर होंगे? नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई, तो ये होंगे कंसिस्टेंट। क्या होंगे, समझे? अब क्वेश्चन नंबर 5, घुस क्या क्या है कहते हो वो क्या तेलैसा काल पोस्ट फिर वाला फिर निकलते हैं। वेट 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 बुझा नहीं, वेट 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 चलो। तो देखो 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y, ये यहाँ पॉजिटिव यहाँ जाके नेगेटिव, 2x प्लस 3y ये यहाँ पॉजिटिव वहां नेगेटिव इक्वल्स 0, तो यहाँ से भी इक्वल्स 0। करें इसको सॉल्व, a1 डिवाइड बाई a2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 3, a2 की जगह पे 2, तो इसी तरीके से b1 डिवाइड बाई b2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करें, यहाँ अगर कुछ नहीं ऐसे करेंगे ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 ही लिखता हूँ, 2 डिवाइड बाई 3 ये बराबर हो गया, 2 1 जार 2 2 जार 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स 2 डिवाइड बाई, अब किसको कंपेयर करना है, c1 डिवाइड बाई c2 मतलब माइनस 8 डिवाइडेड बाई माइनस, माइनस से माइनस, 8 1 जार 8 2 जार 8 2 जार 8 1 जार, चलो 2 4 जार 4 1 जार 4 2 जार 4 2 जार 8 4 3 जार 12 आ रहा है ना। a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल्स b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल्स c1 डिवाइड बाई a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल्स b1 डिवाइडेड बाई इक्वल्स c1 डिवाइडेड बाई c2, तो ये क्या होंगे आपस में, कंसिस्टेंट, हाँ कंसिस्टेंट, क्योंकि ये होगी ओवरलैपिंग, क्या होगी, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बाकी शुक्रिया यहाँ तक के बने रहने के लिए।